हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 27 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिएगा। आप लोगों में कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि डेली के पीडीएफ नहीं मिलते हैं। ऐसा आप लोगों को लगता है क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पे ढूंढते हो जाके डेली के पीडीएफ, जबकि मैं टेलीग्राम पे जो कंपाइल्ड फॉर्म होती है पीडीएफ की वो देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको साइंस के नोट्स दिए, इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर देता हूँ। डेली की क्लासेस के बारे में इंटीमेट करता हूँ टेलीग्राम पे। तो सवाल ये उठता है कि डेली के पीडीएफ कहाँ हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ध्यान से देखा करिए, ऊपर से 3-4 लाइनें छोड़ के आपको जहां पर लिखा रहता है पीडीएफ लिंक, वही एक्चुअल आपका डेली का पीडीएफ लिंक होता है। और जो सबसे ऊपर लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है। तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है। और डेली के पीडीएफ के लिए मैं यहाँ पर आपको बोलता भी हूँ, बट उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको वहीं पर डेली की पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में एक दो नहीं बल्कि 23 कंपनी के साथ एक साथ पैक्ट साइन किया है। और ये जो पूरा पैक्ट है 30,000 करोड़ रुपए का ये पैक्ट साइन किया गया है। तो ये है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से आदित्य ठाकरे यहाँ पर मौजूद थे। तो महाराष्ट्र सरकार ने यह पैक्ट साइन किया है। इन 23 कंपनी में कई सारी कंपनी फार्मा कंपनी हैं, कुछ मेडिकल डिवाइसेस कंपनी हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं और आईटी डेटा सेंटर्स कंपनीज हैं। अल्टीमेटली महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से इन 23 कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया गया है। इन 30,000 करोड़ की मदद से ये सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के अंदर संपन्न हो पाएंगे। और इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ये एश्योर कर रही है कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के अंदर 66,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 हैज बिगिन। अभी हाल ही में शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में 4 दिन के इस त्यौहार की अभी हाल ही में शुरुआत यहाँ के गवर्नर ला गणेशन और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा करी गई। और आपको ये पता होना चाहिए, मणिपुर का जो स्टेट फ्लावर है ये भी आपका शिरुई लिली ही है। इसका उद्घाटन मणिपुर के अंदर उखरुल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और उखरुल के अंदर शिरुई एक गांव का नाम है, उसके अंदर किया गया इसका उद्घाटन। और इस महोत्सव को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि जो लिली है, जो यहाँ का जो अलग प्रजाति है लिली की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर करने वाले किसान जो कि लिली का उत्पादन करते हैं, उनकी अच्छी कमाई भी होती है इससे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में शहर में आग बुझाने के लिए 2 रोबोट शामिल किए गए हैं? तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। अभी आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर एक केस हो गया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है आग लगने की वजह से। तो उस केस के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि अब ये रोबोट शामिल करेंगे आग बुझाने के लिए। और इन रोबोट्स की खास बात यह है कि ये नैरो एस्केप भी कर सकते हैं, नैरो पॉइंट्स पर भी चल सकते हैं, इसके अलावा ये स्टेयर्स वगैरह में भी चढ़ सकते हैं, और साथ में नैरो वॉल्स पर भी जाके थोड़ा सा अपना स्टेबल बैलेंस करके कहीं ना कहीं हर तरीके से सक्षम होंगे। अल्टीमेटली इन रोबोट्स का मेन ये यूज़ है कि जहाँ पर इंसान जाके नहीं आग बुझा सकते वहाँ पर ये रोबोट एप्रोप्रिएट होंगे। और दिल्ली में ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को रिजाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है शिवाजी पटनायक। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? लेखक थे, संगीतकार थे, डांसर थे, या फिर पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थे? तो ये पॉलिटिशियन थे, और उड़ीसा के पॉलिटिशियन थे। 3 बार ये एमपी रह चुके थे। 93 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बहरैन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने इस बार टोटल 23 मेडल जीते हैं। अब इन 23 में समझ लीजिए गोल्ड कितने जीते भारत ने? तो 7 गोल्ड हमने जीते हैं। अगर सिल्वर की बात करी जाए तो 3 रजत पदक जीते हैं, और ब्रोंज कितने जीते? तो 13 ब्रोंज जीते हैं। टोटल कितने हो गए?
23 मेडल भारत ने जीते हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया बहरीन की कैपिटल मनामा। आपको पता है बहरीन कहाँ पड़ता है? ये मिडिल ईस्ट कंट्री है और यहाँ पे करेंसी चलती है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैडकॉम जो आपको यहाँ पर दिख रहा है लोगो, ये बेसिकली एक कंपनी है। ये कौन सी कंपनी को बहुत जल्द खरीदने जा रही है? तो ब्रैडकॉम तो रेपुटेटेड कंपनी है ही है और इसने फैसला लिया है कि ये बहुत जल्द VMware को खरीद लेंगे। VMware एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और ब्रॉडकॉम जो है ये VMware को खरीदेगी $61 बिलियन में। कितने में? $61 बिलियन में। एंड बाय द वे ब्रॉडकॉम की अगर बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1961 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। अमेरिकी कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में प्रगति मीटिंग का कौन सा संस्करण लीड किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बार प्रगति मीटिंग का 40वां संस्करण लीड किया है। प्रगति मीटिंग आपको पता है क्यों कंडक्ट करी जाती है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करते हैं और भारत के जितने भी राज्य हैं और यूटीज हैं उनको जो भी पैसा केंद्र सरकार की तरफ से डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है उसकी पूरी रिपोर्ट ली जाती है कि आपने इतने पैसे का क्या किया, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपको इतना पैसा दिया गया था तो अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है, आने वाले टाइम में आपके क्या टारगेट्स हैं। ये सारी चीज़ें प्रगति मीटिंग में डिस्कस करी जाती है। ओके, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जितने भी राज्य सरकारें हैं वो सब नीति आयोग को रिपोर्ट करती हैं और आपको तो पता ही है नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा? हमेशा भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जून से इनमें से किस चीज के निर्यात को बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एक्चुअली पूरे तरीके से बैन नहीं किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ये है शुगर, चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर एक वैलिडेशन है। सरकार का कहना है कि 10 लाख मीट्रिक टन तक शुगर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करेंगे। ऐसा इस वजह से कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले 2 से 3 महीने के बाद भारत में त्योहारों का माहौल शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से चीनी की खपत बढ़ेगी और भारत में इस टाइम पर मुद्रास्फीति तो ज़्यादा हाई है। आपको पता ही है इन्फ्लेशन अगर इस टाइम पर ज़्यादा नहीं होता तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी भी लॉन्च ना करता। आरबीआई ने अभी 1 महीने पहले ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि शुगर के रेट्स ना बढ़ जाएं, उसको स्टेबल करने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको याद होगा करीब 15 से 20 दिन पहले भारत सरकार ने फैसला लिया था कि गेहूं का भी निर्यात अब हम नहीं करेंगे। गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। इसके अलावा कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया में भी इन्फ्लेशन देखा गया था तो उन्होंने पाल्म ऑयल पर बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए जब भी इन्फ्लेशन होता है बाजार में तो सबसे पहले कंट्रीज क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े उस चीज़ को संरक्षित कर लिया जाता है। सो अल्टीमेटली सबसे पहले एक्सपोर्ट को धीमे धीमे रिस्ट्रिक्ट किया जाने लगता है। तो शुगर को 1 जून से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एक्सपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट अनकैप्ड प्लेयर टू स्मैश सेंचुरी इन प्ले ऑफ एट IPL 2022। अभी जो IPL चल रहा है इसके सत्र में पहली बार ऐसे ये कौन से अनकैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने प्ले ऑफ में सेंचुरी लगाई है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं रजत पाटीदार। कौन है? रजत पाटीदार। और आपको बता दूं इस बार जब IPL का 15वां संस्करण स्टार्ट हो रहा था तो रजत पाटीदार को ऑक्शन में किसी ने भी नहीं खरीदा था, ये अनसोल्ड रहे थे। तो अल्टीमेटली इन्होंने दिखा दिया है कि ये अनसोल्ड थे, लेकिन डेफिनेटली इनकी इस पारी के बाद अगले सीजन में ये बहुत ऊंचे दामों में ऑक्शन में जाएंगे। ये जाहिर सी बात है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। और ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, MP से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अभी हाल ही में $150 मिलियन का फाइन लगाया है कौन सी कंपनी के ऊपर? और ये फाइन इसलिए लगाया गया है कि इन्होंने प्राइवेसी ब्रीच करी है। तो गोपनीयता को भंग करने के लिए डेटा की अमेरिका ने ट्विटर के ऊपर $150 मिलियन का फाइन लगाया है। एक्चुअली ये फाइन पहले ही लगा दिया गया था लेकिन ट्विटर इसको मान नहीं रहा था और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ट्विटर और अमेरिकी सरकार के बीच में। लेकिन फाइनली ट्विटर को ये चीज़ माननी पड़ी। अमेरिकी सरकार ने हर तरीके से प्रूव कर दिया है कि आपके सर्वर से प्राइवेसी ब्रीच हुई है और ट्विटर ने अप्रूवल यहाँ पर कर दिया है कि हाँ ये $150 मिलियन का फाइन देंगे।
ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और आपको पता ही है ट्विटर अभी पिछले महीने एलोन मस्क ने खरीद ली है $44 बिलियन में। कितने में? 44 बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपना राज्य का बजट लॉन्च किया है। तो ये जो राज्य का बजट लॉन्च किया गया है ये उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। तो इस टाइम पे यूपी के वित्त मंत्री कौन है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं सुरेश कुमार खन्ना। तो खन्ना जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, इस बार यूपी गवर्नमेंट ने कितने का बजट लॉन्च किया है? तो यूपी गवर्नमेंट ने 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। और पिछले सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप ये मान लो 2020 से 21 की बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ 2021 से 22 की बात कर रहा हूँ। तो 2021 के 22 के सत्र में 5.50 लाख करोड़ का बजट था। और इस बार जो बजट पेश हुआ है ये 2022 से 23 के सत्र के लिए है। तो ये बढ़कर 5.5 लाख करोड़ से 6.15 लाख करोड़ अब हो गया है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 1 जून से कोवैक्सीन लगवाने वाले जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको ट्रैवलिंग में परमिशन दे रहा है? तो ये है जर्मनी। जर्मनी ने फैसला लिया है कि अगर आप पैसेंजर हैं और जर्मनी में जा रहे हैं यात्रा के लिए, तो अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है तो भी आपको मंजूरी अब दी जाएगी, आपको एंटर करने दिया जाएगा जर्मनी में। ऐसा तब हुआ जब अभी हाल ही में WHO के द्वारा ये गाइडलाइन जारी करी गई है कि जो भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है कोवैक्सीन, ये पूरे तरीके से सेफ है। ध्यान रहे, कोवैक्सीन भारत का पहला इंडिजिनस वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है और ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड है। इसको भारत सरकार की तरफ से ये वैक्सीन बनाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। और जर्मनी के बाद आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और कनाडा हो गया, ये 3 कंट्रीज़ भी फैसला कर रहे हैं इसके ऊपर कि कोवैक्सीन वाले जितने भी ट्रैवलर्स हैं अब उनको परमिशन दी जाए। जर्मनी में अभी कुछ टाइम पहले नई सरकार आई है इस नए साल में। इनका नाम क्या है? यहाँ के जो चांसलर हैं इनका नाम है ओलाफ स्कूल्स। क्या नाम है? ओलाफ स्कूल्स। जैसे भारत में प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है वैसे ही जर्मनी में चांसलर बोला जाता है इसे। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यूए की कैपिटल है अबू धाबी, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी और इंडोनेशिया की कैपिटल है बोर्नियो आइलैंड। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लैब ने अभी हाल ही में कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर की शुरुआत करी है हेल्थ केयर के लिए, कौन से राज्य में? तो इन्होंने कॉमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर की शुरुआत करी है उत्तराखंड के अंदर। इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया में 40 ट्रायल्स किए हैं और ये सारे ओके होने के बाद इनको मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में मेडिसिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का यूज़ करेगी ये कंपनी। और ये कॉरिडोर जो है ये कहाँ से कहाँ तक अपनी सेवा देगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर काशी से लेकर, कहाँ से? उत्तर काशी से लेकर ये देहरादून तक अपनी सेवा देगा। एक्चुअली देहरादून तो कैपिटल ही है, तो जनरली अगर देखा जाए तो देहरादून से दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी उत्तर काशी तक। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 144 किलोमीटर की है। तो अब आप सोचोगे कि 144 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इतनी दूर तक ड्रोन कैसे जाएगा? देखिए ऐसा नहीं है, उत्तराखंड जो है ये पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ऐसे है, यूं इस तरीके से है, ठीक है। तो बाई रोड अगर देखा जाए तो ये 144 किलोमीटर है और बाई रोड पहुँचने में, इतनी डिस्टेंस तय करने में यहाँ पर 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। अगर लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो 12 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस केस में ड्रोन्स के द्वारा जब मेडिसिन की डिलीवरी करी जाएगी तो यह मात्र 88 मिनट में पहुंचाएगा मेडिसिन, और ये टेस्टेड है यहाँ पर। बस इसके बीच में एक बार बैटरी बदलनी पड़ेगी। तो ये पूरे तरीके से टेस्टेड है, ध्यान रखिएगा, उत्तर काशी से लेकर देहरादून तक। और उत्तराखंड में अभी विधानसभा के इलेक्शन भी हुए हैं और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी अपना दूसरा कार्यकाल यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। और पंजाब में तो आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई है और नए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार भारत ने 54वीं रैंक सिक्योर करी है। भारत की रैंक पहले से ठीक हुई है या फिर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है? तो इस बार भारत की रैंक थोड़ी सी नीचे चली गई है। पिछले सत्र में भारत की रैंक इसमें थी 46, 46वीं रैंक भारत ने सिक्योर करी थी।
ये थोड़ा सा नीचे चली गई है और 54 हो गई है इस टाइम पे भारत की रैंक। यहाँ पर आप टॉप 10 पर एक बार नज़र डाल लीजिए। जापान नंबर 1 पे रहा है, अमेरिका दूसरे नंबर पे, तीसरे पे स्पेन, फिर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर एंड देन इटली। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स हैं जो कि इन कंट्रीज़ के द्वारा अर्जित किए गए हैं और भारत ने कितने पॉइंट सिक्योर किए हैं। 4.2 पॉइंट्स भारत ने सिक्योर किए हैं, ठीक है। और कैपिटल की अगर बात करें तो जापान की कैपिटल टोक्यो, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी और इटली की कैपिटल है रोम। बाय द वे, अनअकैडमी पर 27 मई तक ये ऑफर कंटिन्यू है। 31 मई से अनअकैडमी में प्राइस हाइक हो जाएंगे। अब डेट आ गई है, मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द हाइक होने वाले हैं, लेकिन अब डेट है 31 मई के बाद से ये स्पेसिफाई हो चुका है कि सब्सक्रिप्शन के प्राइस बढ़ रहे हैं। वरुण 777 कोड लगाने पर आप 20% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो और एक्स्ट्रा मंथ्स के ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे उस पर यह ऑफर आपको मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।